ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म में अध्याय 26 और 27। इन अध्याय में व्रत के नियम का त्याग बताया गया है। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग की विधि कहते हैं। हे राजन, इस व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान देवे और आंवला स्नान करने वाला दूध या दही देवे। फलों के नियमों में फलों का दान करे, तेल के स्थान में घी देवे और घी स्थान में दूध देवे। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल देवे। जो पृथ्वी पर शयन करता है वह सुंदर तकिया तथा चद्दर सहित शैया का दान करे। पत्तल पर भोजन करने वाले मनुष्य को घी और शक्कर का भोज करावे। नख केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीपदान करता हो जो वह पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से ऐसा करता है वह वैकुंठ में जाकर वास करता है। इस तरह पुरुषोत्तम मास का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 27। श्री नारायण बोले कि वाल्मीकि इस तरह राजा दृढ़धनवा को उद्यापन की विधि बतलाकर बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुँचाकर अपने घर आए और अपनी रानी से बोले, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़ ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुन अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस तरह प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चले गए। इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर वहाँ पर एक विमान आया और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया। तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मुझसे कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था और उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत एक लोभी ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक काम न करता। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले लोग सदैव उसका तिरस्कार करते हैं। इससे इस नगर में रहना बड़ा कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे करदय, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कदर्य माली के वचन सुन बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता।
इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली के अत्यंत विश्वास से उस बाड़ी का उसको पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर अत्यंत लोभ से दुर्बल हृदय बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस तरह बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कर दे 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला हृदय मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अत्यंत मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास ले आए। चित्रगुप्त उसे देख उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर धर्मराज से बोले, यह हृदय ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत नहीं। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वचन सुन धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इस तरह पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि।